भाई हेलीकॉप्टर के बारे में खा आप लोगों को पता है कि आज से 78 साल पहले ये देश अपना गुलाम था। गुलाम का तो अर्थ जानते हैं? नौकर नहीं, नौकर का अर्थ है दास। नौकर से कुछ ज्यादा साइन नहीं ना कर पाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। आज से 78 साल पहले ये देश भारत गुलाम था। भारत का यह एक राज्य है बिहार, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं इस देश में। तो उसको अंग्रेजों को हमारे माँ बाप, आपके बाप दादे सब मिलकर खदेड़ के मार के भगाया। मगर उससे पहले कितना बलिदान हुआ, फांसी लटका, खून की नदियां बह गई। गुलामी से भारत को बाहर निकालने के लिए कितने लोग बलि चढ़ गए, यहाँ मालूम है ना? समझिए बात को, ठीक है ना? थोड़ा इधर, थोड़ी मेरी ओर भी, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये देश में राजा तो रहा नहीं क्या? पूजा, राजा तो इस देश में रहा नहीं, तो देश को तो चलाना था। तो देश चलेगा कैसे? बैठिए दीदी, देश चलेगा कैसे? देश कैसे चलेगा? तो सबका राय विचार हुआ कि हम लोग मिलके जिसको चुनेंगे आएगा। ये अलग बात है कि हम लोगों ने जिसको चुना वो हमको लगाया चुना। और लोग इतने गरीब हैं, नून तेल मरचाई का इतना लफड़ा है, 2 रोटी कमाने का इतना बवाल है कि जो लोग अन्याय कर रहे हैं नेता बनकर, उनसे लड़ने का किसी के पास समय नहीं है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता आएगा जो आपको बचाएगा? कौन बचाएगा? कैसे होगा? तो इसी बात के लिए ये सब कुछ चल रहा है। आपको पता है, आपके गांव में जो गाड़ी चलती है उसमें टॉयलेट नहीं है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट का उपाय, ठीक है ना? अभी जयनगर से गाड़ी आती है सीतामढ़ी, और 4:45 बजे भोर में और 7:30 बजे में पटना पहुंचती है। वो गाड़ी हम लोग को नहीं। रक्सौल से सीतामढ़ी के लोग, जो हम लोग हैं बीच के लोग, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। ये सौतेला व्यवहार कौन लड़ेगा इसके लिए? कौन लड़ेगा? समझने की बात है। सब लोग तो नून तेल मरचाई में लगे हुए हैं। क्या आज क्रोध आता है तो चाय की दुकान पर और न तो चौपाल पर बैठका पर रंग बिरंग के बात कर ली और मन हो गया शांत। ठीक, फिर कल देखा जाएगा। तो मेरी बात को समझिए, ठीक है ना? तो इसके लिए लगातार एक से एक संगठन आया और बोला मीठी मीठी बात कि मैं वैसा नहीं, मैं अच्छा हूँ। हाँ, और फिर जब जीत गया तो वो उससे भी बड़ा कसाई, वो उससे भी बड़ा डाकू साबित हुआ। तो ये जो सिलसिला चल निकला है, कब टूटेगा? अभी जितने लोग खड़े होते हैं, 10 चोर खड़े होते हैं, तो आप किसको वोट करते हैं? जो सबसे कम चोर है। अच्छा लोग तो खड़े नहीं होता है। जितने अच्छे लोग हैं सब उजिया गया तो देश से लेकर विदेश तक नौकरी कर रहा है। क्या जी? चपरासी से लेके कलेक्टर तक, इंजीनियर से लेके इनकम टैक्स ऑफिसर तक सब नौकरी कर लिया। तो बच गया नलायक सब। पूजा ध्यान दो, तुमसे बड़ी उम्मीद है। बाबू इधर देखो, क्या है कि जो उजिया गया सब निकल गया, देश से लेकर विदेश तक। तो रह कौन गया? गांव में, शहर में रह कौन गया? जो नलायक है। आया चुनाव, सब नलायक जो है खड़ा हो गया। क्या समझ रहे हैं? सब नालायक क्या हुआ? खड़ा हो गया और नेता बन गया। वही में से एगो मुख्यमंत्री भी बना। हाँ, अरे मुख्यमंत्री को जानबूझ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? अरे अंगूठा छाप है शिक्षा मंत्री।
कभी डॉक्टरी नहीं जाना, आला नहीं थामा, नब्ज नहीं पकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री, जो सबसे ज्यादा डरपोक है, रक्षा मंत्री। ये सब इस देश में चल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए कि सच्चा कौन है? क्या तरीका है? कौन तरीका है? कोई तरीका नहीं बचा। बस हर 5 साल के लिए ठगाते रहो, फिर हर 5 साल पर एक बार ठगाते रहो। अब वोट नहीं कीजिएगा तो आपको गद्दार कहा जाएगा कि आपका नागरिक अधिकार है वोट देना, लेकिन कभी सरकार नहीं कहती है कि मेरा भी कर्तव्य है सच्चे को खड़ा करना। ठीक है ना? एक तरफा दोस्ती चल रही है। तो इसको तोड़ने के लिए, इस गलत सिलसिला को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। ठीक है? ये जो प्रशांत किशोर है ये आए हैं। ये कैसे आए हैं? ये बाबू साहेब नौकरी कर रहे थे अमेरिका में, समझे? तो इनके माई बाबू बोला कि रे सुन तो इधर, बहुत पैसा बना लिया रे, हाँ ये पैसा लेके ऊपर जेबे का। तो बेटवा बोला ही ना हो पापा ना। तो सुन, हमारा कर्जा तुम्हारे ऊपर है, मतारी का कर्जा, बाप का कर्जा बेटा पर होता है, होता है, होता है ना। तो इनका मतारी बाप, बोलिए, इन बहुत गौर से सुन। हाँ हाँ नहीं सुन रहे इसलिए नहीं बोल रहे हैं, गौर कर रहे हैं। तो मतारी बाप, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, हाँ तो मतारी बाप उनको बोला कि तुम बिहार की दुर्दशा देखो और बिहार को संभालने के लिए नौकरी छोड़ दो और जो कमाया है लगा दो। प्यारे बेटे, तुम में हिम्मत है, अक्ल है और तुमने पैसे भी कमा लिए। हर बात के लिए पैसा चाहिए, एक कदम बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अक्ल चाहिए, और दोनों है और हिम्मत ना है तो चोर आएगा, डाकू आएगा, आपका पैसा छीन के लेके चल जाएगा। तो हिम्मत भी चाहिए। तो तीनों चीज प्रशांत किशोर के, क्या जी, तीनों चीज इनके पास है। हिम्मत है, पैसा है और सरस्वती माता का दिया हुआ अकिल है। तीनों चीज है। आई तीन चीज एक साथ एक आदमी के पास नहीं होता है। ठीक है ना? हमारे दिल में भी बड़ा माया है, या कर दूँ वाह कर दूँ, तो एक एगो चीज है, दूगो नौ है, इसलिए हम घंटी डोला रहे हैं। ठीक बात समझ रहे हैं? तो प्रशांत किशोर बोले कि हम पब्लिक से कैसे समझे, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी छोड़ दिया, एसी छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, अब पैदल चल पड़े। पूरे बिहार में पैदल चल रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं। कोई भी पानी पिलाता है वो नहीं कहते हैं कि तेरी जाति क्या है। अगर कोई उनको कहता है अरे 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 मुंह सूख गया कुछ खा लो, तो नहीं पूछते हैं। नालायक किशोर पैदल चलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, किसी की जाति नहीं पूछते हैं, किसी का धर्म नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, सभी के गले लगते हैं, सभी के दर्द को समझते हैं। क्या क्या रिश्वतखोरी चल रही है, कैसे इंदिरा आवास में, कैसे सर्वे में, कैसे हर बात में, कैसे बिजली में, ये जो चल रहा है ना स्मार्ट मीटर, कैसे हर चीज में गलत हो रहा है। अभी जो आप लोगों को समूह में जो पैसा मिलता है उस पर 1 लाख पर सालाना 25,000 ब्याज लगता है, और आपके पास अक्ल नहीं है न ध्यान है, क्योंकि मजबूरी है। अरे जेना देवे देना, लाना पहले पैसवा लान, आप पैसा ले लेते हैं, सोचते नहीं है कि कितना पर कितना ले रहा है। मौका नहीं है, टाइम नहीं है, ज़्यादा करिएगा तो यार जाओ तुमको नहीं देंगे, तो आप गलत डाकू के फेरे में है। किस लिए? क्योंकि सरकार आपको देख नहीं रही है। अगर सरकार देखती तो इन डाकुओं से आपको पैसा लेने की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना? आपका ये बेटा आपका काम करेगा तो आपको अगल बगल में झांकने की ज़रूरत क्या है? तो मेरी बात समझ रहे हैं? अब सुनिए, ये प्रशांत किशोर हम लोगों की नज़र में भगवान है। क्यों? क्योंकि सबरी एक भिलनी थी और उसका जूठा बेर, निरैठ का कहे जो जूठा बेर राम जी खा गए, इसीलिए ना भगवान हो गए। भगवान क्यों हो गए? उनको भी एगो मुंह था, एगो नाक था, हम लोग को भी है, 2 हाथ था, हमको भी है, उनको भी कपार था, हमको भी है। क्यों क्यों क्यों?
वो भगवान क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने जात पात धर्म का भेदभाव नहीं किया, इसीलिए वो भगवान कहलाए। जो सबको एक समान देखे, सब पर एक समान प्यार बरसाए, वो भगवान है। और यही काम नेता का है। नेता उसे ही कहते हैं जो सबको अपना परिवार समझे, सबके दुख से दुखी हो जाए। मगर आज हम जिसे जिताते हैं वो अपने परिवार में सिमट के रह जाता है, जाता है तो फिर आता ही नहीं है, रास्ता भूल जाता है। मेरी बात समझ गए? इसलिए प्रशांत किशोर आए हैं और ये आने वाले 6 महीने के बाद जो चुनाव होगा उसमें ऐसे लोगों को भेजेंगे जिसका चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा होगा कि वो जीत के जाएगा तो पलट के आएगा। जितने दिन विधानसभा का सत्र चलेगा उतने दिन वो पटना रहेगा, बाकी दिन हमारे बीच में रहेगा। भाई बाहर कमाने जाते हैं, 10,000 15,000 के लिए घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं। आप इधर रोते हो, उधर वो छटपटाता है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कारखाना की व्यवस्था होगी कि आपके लोग यहीं रहेंगे, यहीं कमाएंगे और अपने परिवार में रहेंगे। दूसरी बात कि आपको जो सूद बहुत कड़ा पर पैसे मिलते हैं वो मात्र 1 लाख पर सालाना 4,000 रुपये लगेंगे और आपको बहुत आराम से, आसानी से वो पैसे मिलेंगे। तीसरी बात बताइए। जीविका दीदी के हाँ। वो पैसा जो है हाँ। आप लोग को, जैसे अभी जीविका दीदी जो है 12% ब्याज पर जीविका के थ्रू आप लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं। लेकिन जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो आपको मात्र 4% पर, जैसे भाई साहब बोले हैं कि हाँ। 1 लाख के 1 साल में मात्र 4,000। हाँ, आगे की बात, बुजुर्ग जो हैं, बुढ़े बुढ़ी, उनको 400 रुपये मिलते हैं, भीख भीख भीख, वो हम लोग 2,000 में बदल देंगे। एक एक दादी को और एक एक दादा को 2,000 हर महीने मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? हर महीने, सालाना नहीं, हर महीने। और यही नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों के विश्वास कीजिए ना, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। पत्थर में विश्वास करते हैं तो उसमें से राम जी कूद के निकलते हैं, क्या क्या है ना। कई बार लोग हनुमान जी पर विश्वास करते हैं तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, ठीक बात है। ये अलग बात है, आँख चौधी आ जाती है, दिखता नहीं है कुछ। हाँ, भगवान बहुत उसमें पावर होता है। हाँ, तो बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था होगी कि जब तक हमारी व्यवस्था में देरी लगेगी, मकान बनने में, व्यवस्था करने में, तो आपके बच्चे मेरी सरकार बनने पर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसके सारे पैसे फीस का हम देंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक। और बच्चे मैट्रिक और किसानों के लिए तिलहन, दलहन और एक की फसल होगी, उसमें जो मजदूर लगेगा वो मजदूर का मजदूरी हम देंगे। हम मतलब प्रशांत किशोर, हम का मतलब जन सुराज। जन सुराज आप लोग याद कर लीजिए। सुराज का अर्थ होता है सु माने सुंदर, राज माने राज। पूजा समझाओ सबको। सु माने सुंदर, राज माने राज, सुंदर राज। पहले आया 47 में स्वराज, अपना राज। स्व माने अपना, स्व माने अपना, अपना राज आया। हम लोग को लाना है सुंदर राज, क्योंकि अपना देश कबाड़खाना हो गया है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने नालायक बच्चे को छोड़ कर गए। वे नालायक बच्चे हम लोगों को लूट रहे हैं। ये काले अंग्रेज हम लोगों को दोनों हाथ से लूट रहे हैं और हम लोगों में फूट है, फूट, इसलिए वो हमें लूट रहे हैं। यही सारी बातें हैं और सब आप लोग जानते हैं। चोरी को सबसे पहले खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी बार, अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, घर जब हम बनाते हैं तो हम नींव को क्यों इतना मजबूती देते हैं? क्योंकि ऊपर घर कितना भी बिल्डिंग बनाएंगे तो हमारा घर मजबूत रहेगा। तो उसी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जो कि आज तक खिचड़ी वाला शिक्षा सरकार ने चलाया था। सोचिए, बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, क्या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट में भेज करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और मजबूत बनाता है। और हमारे बच्चे पढ़ना चाहता है, दिमाग उससे ज़्यादा है, लेकिन सुविधा वो नहीं मिलने के कारण हमारे बच्चे को एजुकेशन उस ढंग के हमारे बच्चे नहीं ले पाता है। तो उसका बेस जो है नीचे का जो कमज़ोर पड़ जाता है। तो आगे चलने के बाद जब उसका बुद्धि काम करता है तो उसको एक छोटा सा एग्ज़ाम के लिए 10-10 साल लग जाता है और कभी उसमें उम्र भी निकल जाती है। इस शिक्षा को लाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने बच्चों को
को पहला क्लास से लेकर के मैट्रिक तक माने 15 साल तक के विश्व स्तरीय शिक्षा फ्री पढ़ाई आपके बच्चों को कराएंगे। माने मैट्रिक तक आपके बच्चे जो है उनको वो सरकार के द्वारा फ्री पढ़ाई पढ़ेंगे, कॉपी किताब रहना सहना सर। जब हमारी स्कूल बन जाएगी, सरकार बनने के बाद तो स्कूल बनने में भी तो 2-2.5 साल टाइम लगेगा, तब तक आप अपने बच्चे को आप अपने शहर के किसी भी प्राइवेट स्कूल में रखिए, उसकी खर्च सरकार देगी। आप महिला जब तक मजबूत नहीं बनिएगा, जब तक हम महिला मजबूत नहीं बनेंगे, न किसी घर का विकास हो सकता है, न किसी देश का विकास हो सकता है, न राज्य का विकास हो सकता है। आज गुजरात की महिला इतनी मजबूत है, तभी जाकर के आज गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल सब इतना आगे है, क्योंकि वहाँ के महिलाएं मजबूत हैं।